बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में और राहुल गांधी के साथ में। और इस मुलाकात के बाद में शायद अमित शाह के मन में आया होगा कि क्यों नहीं, अगर बड़ी पार्टियां एक हो रही है तो छोटी पार्टियों को बीजेपी के साथ मिला लिया जाए। अगर आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कोई बड़ा स्वरूप रच रही है तो क्यों नहीं बीजेपी के साथ में छोटी पार्टियों को एकजुट कर लिया जाए। और ऐसे में एक खबर सामने आई कि जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आज सुबह उनकी मुलाकात भी हुई दिल्ली के अंदर, लेकिन जैसे ही यह मुलाकात हुई मीडिया के अंदर खबरें तैरने लगी कि जीतन राम मांझी वो बीजेपी के साथ जाएंगे। और यहां तक खबरें आने लगी कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बना दिया जाएगा और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। यह सारी खबरें आने लगी, लेकिन मुलाकात तो हुई अमित शाह के बीच में और जीतन राम मांझी के बीच में। लेकिन उस मुलाकात के बाद में जो बात जीतन राम मांझी के द्वारा कही गई उस बात को सुनना जरूरी है। और यह बात पूरे देश के अंदर एक मैसेज है। जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो पूरे देश में एक मैसेज सीधा चला गया है। और जीतन राम मांझी अगर एक नेता और सबसे छोटी पार्टी के नेता आप कह सकते हैं बिहार के अंदर, अगर उस पार्टी के नेता को भी अमित शाह अपने पाले में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या चाणक्य का जादू पूरी तरह से खत्म हो चुका है? सवाल यह भी है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब जीतन राम मांझी वो पहुंचे थे तब मीडिया में क्या कुछ खबरें चल रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बात कही वो बात जेपी नड्डा की उस बात पर पहुंच गई जो बात देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाती थी। खैर, आज की जो खबर है मैं आपको एक एक करके कुछ एक खबरें दिखाता हूं। एबीपी ने लिखा था एबीपी ने सुबह जो है खबर की और इस पर लिखा कि जीतन राम मांझी भी पलटी मारने में देरी नहीं करते हैं, अमित शाह से मुलाकात के बड़े सियासी मायने। तो बताया जा रहा था कि ये पलटी मार जाएंगे। जीतन राम मांझी जो इस वक्त में गठबंधन के साथ में है, राहुल गांधी की खूब प्रशंसा करते हैं, वो पलटी मार करके अमित शाह के साथ चले जाएंगे। एबीपी न्यूज इस बात को बता रहा था। इसके बाद दूसरी खबर देखिए, नवभारत टाइम की खबर देखिए, जीतन राम मांझी की बीजेपी से डील हो चुकी है। आज अमित शाह से इस बहाने होने वाली है मुलाकात। दूसरी खबर आप हिंदुस्तान की देखिए, पहले शराबबंदी का विरोध फिर बेटा सीएम कैंडिडेट, अब शाह से मुलाकात, मांझी की रणनीति क्या है। तो देखिए कैसे कैसे समीकरण जो है वो निकाल करके बताए जाने लगे, लेकिन जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। जो बताया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा उसको सुनना चाहिए। क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, सुनिए जरा। जागरण में जो है उनका बयान छपा है, वो जब मुलाकात करके आ गए उसके बाद में मांझी ने की अमित शाह से मुलाकात, एनडीए में जाने पर बोले सवाल ही नहीं उठता, नीतीश के साथ रहने की कसम खाई। देखिए आप, उसके साथ साथ आप वो एक बयान आपको और दिखाता हूं। न्यूज नेशन ने लिखा है, अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी का ऐलान, जीवन भर नीतीश के साथ, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। यह बात कह रहे हैं। अब देखिए एएनआई का बयान, आप देखिए एएनआई ने उनकी बाइट चलाते हुए लिखा है, एनडीए में लोग हैं जिन्होंने खुल करके, एनडीए में वो लोग हैं जिन्होंने खुल करके कहा कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने की जरूरत नहीं है और मैं छोटी पार्टी में हूं। मैंने कई बार कहा है और हमने कसम खाई है, हम उनके साथ में नहीं जाएंगे। अब ये छोटी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं रहेंगी, ये कौन कह रहा था? सुनेंगे जरा। ये बात नड्डा जी ने कही थी, जेपी नड्डा। मैं बयान आपको सुनाता हूं ताकि आप यकीन कर पाए। ये आप जी न्यूज का बयान देखिए, फिर भास्कर का बयान दिखाता हूं। पटना में पार्टी नेताओं के बीच के सामने बोले जेपी नड्डा, केवल बचेगी भाजपा, सभी राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। ये उस पार्टी के बयान हैं जिस पार्टी की मौजूदा सत्ता है। बताइए, इतना इस बात को अहंकार कहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस कहेंगे, अति आत्मविश्वास कहेंगे कि आप बताइए क्या है ये। भास्कर ने जो है छापा है, ये 8 महीने पहले का बयान है। नड्डा बोले सब खत्म हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी, हम अपनी विचारधारा पर चलते रहेंगे, देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस बात का, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इस बात का जो है वो आज जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है। और जीतन राम मांझी ने मिल करके अमित शाह से कहा है कि नड्डा जी क्या कह रहे थे उस दिन, मालूम है आपको?
सब राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी और आज जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ गई। सोचिए जरा इस बात को। सुनिए नड्डा जी का पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं। देश में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो बीजेपी, यह कहना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नड्डा बिहार में बीजेपी के 16 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के 7 जिलों का कार्यालय का शिलान्यास भी किया। तो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे थे जेपी नड्डा साहब और क्षेत्रीय पार्टियों का बिल्कुल कह रहे थे कि निस्ते नाबूद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन कितना खत्म होंगी, कितना बचेंगी, ये बता दिया है। और ये बताई हुई बात जो है वो पता चल गई होगी, आज अमित शाह जी को भी समझ में आ गया होगा। दरअसल एक चीज को और देखिए आप, बीजेपी जब 2014 की बीजेपी थी, बीजेपी जब 2004 की बीजेपी थी, तो बहुत सारी पार्टी ऐसी थी जो बीजेपी के साथ थी। अकाली दल सबसे पुराना गठबंधन, सालों का गठबंधन जो है वो लगातार अकाली दल का चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? टूट गया। शिवसेना का गठबंधन क्या हुआ? टूट गया। और ना केवल टूटा, उनकी सरकार जो है वो उठा करके किसी और को दे दी और सिंबल भी उठाकर दे दिया, पार्टी भी उठा करके दे दी। आज आप बताइए कि कोई क्षेत्रीय पार्टी, और कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार को भी शिवसेना की तरह से ही खत्म करने वाले थे और इसीलिए नीतीश कुमार समय रहते पहले ही गठबंधन में आ गए, महागठबंधन के अंदर आ गए और अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो सोचिए, अमित शाह जिनके बारे में क्या कुछ कहा जाता है और अमित शाह जिनके बारे में बताया जाता है कि अमित शाह के मन में जो चीज चल जाती है, जो चीज आ जाती है, जो चीज वो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी अगर बाहर निकल करके कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ पूरी उम्र रहूंगा, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और वो जो कह रहे थे एनडीए में छोटी पार्टियां हैं, खत्म हो जाएंगी, मैं तो छोटी पार्टी का हूं साहब, इस बात के मायने बहुत हैं। और अगर जीतन राम मांझी अगर वो नहीं टूटे तो सोचिए फिर इस देश में कौन कौन सी पार्टी से अब संपर्क किया जाएगा और कौन कौन सी पार्टी की तरफ से अभी अमित शाह को और क्या क्या सुनना बाकी रह गया है और बीजेपी को क्या क्या सुनना बाकी रह गया है, इस बात को जरा सुनिए। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर